जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, फूल आ चुके हैं, पूजा की तैयारी हो रही है। 9 दिन तो मेरे घर में पाठ होता है, तो इसके लिए सुबह 7 बजे ही ये गए और फूल लेकर आ गए। ज्वारे कितने अच्छे निकल आए। हमने कहा था ना, जिसके ऊपर माता रानी प्रसन्न होती उसके घर में खूब अच्छे ज्वारे निकलते हैं। हमारे घर में बड़े अच्छे से हरे हरे ज्वारे निकल आए हैं। इनको देखकर बड़ी खुशी होती है। सारे फूल जब यीशु ने हटाए वहाँ पर, तो ये हरे हरे ज्वारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पूजा पाठ समाप्त हो गई। दोपहर में हम लोगों ने खाना खाया और रेस्ट किया, क्योंकि पूजा होते होते मेरे घर में 12 बज जाते हैं। फिर शाम को हमको सब्जी लेनी जानी थी, तो फिर हम नीचे गए, हम और यीशु। तो देखा आप लोगों ने बंदर को कैसे गार्ड भैया हटाने में लगे थे। यहाँ पर यही है, दिन भर बंदर को हटाते रहिए। और हाईवे पे पहुँच गए हैं हम लोग, क्योंकि मेरा घर हाईवे पे है। और देखिए, ये दिखाई पड़ रही हैं आप लोगों को गंगा जी। हाईवे पे पहुंचते ही हमारे यहाँ गंगा जी पुल के ऊपर से दिखाई पड़ने लगती हैं। देखिए, ये गंगा जी दिख रही है। जाली लगी, पहले यहाँ जाली नहीं लगी थी, पर बहुत से लोग यहाँ से कूद कर गंगा जी में सुसाइड वगैरह कर लेते थे। इसकी वजह से ये जाली लगा दी गई है, जिससे कि ऐसा लोग ना कर सकें। पूरी घाट लंबा वहाँ तक गंगा जी दशा सुमेर कर आज घाट तक पूरा दिखाई पड़ती हैं। ये देखिए, राजा जी का किला है, जो बनारस के राजा थे। पहले इनका रामनगर में किला था, ये इसी किले में रहते थे। अब ये किला जो है दे दिया गया है पब्लिक को देखने के लिए। अब सब्जी लेने के बाद अचानक से मेरे मन में आ गया, यीशु ने भी कहा चलो मम्मी चलते हैं रामनगर की देवी, जो इनके राजा की देवी जी हैं, कुल देवी, उनका दर्शन करने। तो नवरात्रि चल रहे थे, हमने सोचा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा थोड़ा दूर से ये पानी, तो ये मंदिर के सामने पोखरा था। पहले यहाँ पर लोग जैसे कि हलवा पूड़ी, लपसी पूड़ी और बट्टी चोखा ये सब बनाते थे और माँ का भोग लगाते थे और यहीं पर खाते पीते थे। एक तरह से पिकनिक भी हो जाता था और पूजा पाठ भी हो जाती थी। अब तो उस तरह से नहीं है। अब जब वहाँ पर ज़्यादातर ट्रक वगैरह खड़े होने लगे हैं, तो अब ऐसा नहीं है। पर पहले यहाँ ऐसा ही होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। लोग जैसे अपने बच्चों का मुंडन करते थे, तो यहीं पर ही खाना लकड़ी में, चूल्हे में, गोहरी में बनाते थे और यहीं खाते थे। और ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें ये अशोक वाटिका है। जब यहाँ रामायण होती है, रामलीला, तो इसी में सीता माता बैठी रहती हैं। और ये देखिए, मंदिर का गेट है। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। बहुत भव्य, बहुत पुराना मंदिर है। ये रामनगर के राजा की कुल देवी का मंदिर है। पर इस मंदिर में जाकर मेरे मन को तो बहुत शांति मिलती है और बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। पुरानी सभ्यता का मंदिर है, काफ़ी साल पुराना ये मंदिर है। और जैसे आप गेट से एंट्री करेंगे, तुरंत आपको एक लक्ष्मी जी की मूर्ति, 2 हाथी सूंड ऊपर करे हुए, पीतल की ही बनी हुई है, दिखाई पड़ती है और पिंजड़े में बंद है पीतल की। अब हो सकता है उस समय यहाँ जंगल था, तो चोरी की वजह से ऐसा पिंजड़ा बनाया गया है, या किस वजह से मुझे ये तो नहीं मालूम। पर पिंजड़े में ये मूर्ति है। और जस्ट सामने ठीक ऊपर माँ दुर्गा की अंदर छोटी सी प्रतिमा है। और मंदिर बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। और पुरानी सभ्यता के हिसाब से उसमें कलाकृतियाँ हैं। ये देखिए, माँ के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग को दिखाने। यहाँ कुछ लोगों ने दिया बत्ती कर रखी है। मंदिर जो है वो दूसरी मंजिल पे है, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। नीचे इस तरह से बना हुआ और कहीं कहीं दरवाजे लगे हुए हैं। ये देखिए, सीढ़ी चढ़ के इसके ऊपर से लोग जा रहे हैं, जिनको जाना है दर्शन करने। माता ऊपर है। ये देखिए, सीढ़ियाँ बनी हुई है, मंदिर दूसरे मंजिल पर है। इस तरह से सीढ़ी से चढ़कर फिर हम भी चले कि हमने चलिए हम भी माता के दर्शन कर लेते हैं और आप लोग को भी करा देते हैं। जब हम ऊपर गए तो काफ़ी लोग जो है, देखिए पत्थर का ये बना हुआ है। मतलब जो नीचे से के पोर्शन से ऊपर का पोर्शन है, तो उसकी छत पत्थर की बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, इस मंदिर में 4 दरवाजे हैं और जो पहला दरवाजा है उससे माँ की मूर्ति दिखाई पड़ती है और सामने शेर है।
ये देखिए भव्य कलाकृतियाँ बनी हुई है, पत्थर की है, पर बहुत विशाल मंदिर है। ये अंदर देखिए गुलाबी कलर के माँ पहने हुए, पंडित जी फ़ोटो खींचने नहीं दे रहे थे। और दूसरे दरवाजे के पास एक गाय बनी हुई है जिसका मुंह इधर इधर की तरफ है, तो पीछे की तरफ। तो इस तरफ जो है तीसरा दरवाज़ा है और ये दूसरा दरवाज़ा है। तो यहाँ गाय एक बनी हुई है और देखिए हाथी वगैरह सब बने हुए हैं। और शाम हो गई इसलिए आप लोगों को हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम अचानक से ही मंदिर चले गए। और पीछे की तरफ देखिए दरवाज़ा है, तो इसके जस्ट सामने शिव जी का मंदिर बना हुआ है। अभी वो भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। ऊपर एक ओम लिखा हुआ है और चक्र है। इसमें 4 दरवाजे हैं और इस तरह से रेलिंग लगी हुई है चारों तरफ। इस मंदिर में आने से हमको बहुत शांति सुकून मिलती है। हम कोशिश करते हैं कि ज़रूर साल में 1 बार 2 बार इस मंदिर में हम आ जाएं। चारों तरफ ऐसे देखिए छज्जा टाइप का है और गलियारा टाइप का बना हुआ है। और हो सकता है पहले इसमें जो पुजारी लोग रहते हैं वो रहते हों, या जो इस मंदिर की देखभाल करते थे वो रहते हों, या माली वगैरह रहते हों, क्योंकि पहले बहुत घना जंगल था, पेड़ था यहाँ पर। अब तो सब कट गया धीरे धीरे। पहले यहाँ लाइट नहीं थी, इस मंदिर में लाइट बिल्कुल एक भी नहीं थी और किले में भी लाइट नहीं थी। तो आपको अगर मंदिर में आना हो तो सुबह जब सूर्योदय होता है तभी मंदिर में दर्शन करने लोग आते थे। और 12 बजे मंदिर दोपहर में बंद हो जाता था, शाम को 4 बजे फिर खुलता था। उसके बाद जब सूर्यास्त होता था तुरंत आरती करके मंदिर बंद कर दिया जाता था। आज भी मंदिर के अंदर लाइट वगैरह नहीं है, देसी घी का दीपक जलता है, उसी से माँ की मूर्ति के दर्शन होते रहते हैं। और अब तो इधर उधर लगा दी गई है लाइट वगैरह। पर ये मंदिर में अभी भी देखिए ये शिव जी की मूर्ति है और नीचे जगत जननी माता की अष्टभुजा की मूर्ति है। कुछ औरतें देखिए पूजा पाठ कर रही हैं। जो यहाँ के लोग हैं पहले के, वो आज भी इस मंदिर को बहुत मानते हैं, क्योंकि ये देखिए सीढ़ी नुमा बना हुआ इस तरह का शिवलिंग हमने यहीं पर देखा है। और ये माँ अष्टभुजा माता की उसमें मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर की बहुत महिमा है, बहुत मान्यता है। ये बनारस के राजा की कुल देवी का मंदिर है। और मैं भी जब इस मंदिर में जाती हूँ मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। खूब घने घने पेड़ हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, पर अब कहीं कहीं लाइट है। इस वजह से रात के बज रहे हैं 7 पर डर नहीं लग रहा है, क्योंकि लाइट है और कुछ लोग भी हैं। और जस्ट कोने में एक जगह माता छिन्नमस्तिका का मंदिर था, तो हमने कहा चलिए वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। और जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा है एक गोल चक्की पहले जिसमें आटा पीसते थे, उसका एक पार्ट्स यहाँ रखा हुआ और इसकी पूजा वगैरह कुछ लोगों ने की है। और जस्ट सामने फिर आगे गए तो बिल्कुल माँ के दरवाजे के सामने उसका दूसरा पार्ट्स रखा हुआ था। पर पुजारी जी ने हमको माँ छिन्नमस्तिका की पिक्चर की फ़ोटो नहीं लेने दी, वीडियो नहीं बनाने दिया। बोले नहीं नहीं, यहाँ वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। तो हमने फिर नहीं बनाया, क्योंकि मंदिर में भी पुजारी जी बहुत गुस्सा कर रहे थे। पर हमने छुपा छुपा करके वीडियो आप लोगों के लिए बना दी। फिर बाहर से देखिए हम आप लोगों को दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। और अभी भी मंदिर का जो निकलने का रास्ता वगैरह है सब अभी कच्चा ही है। पहले भी कच्चा था, अभी तक कच्चा है और काफ़ी पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़े तो एक हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पूजा हो रही थी, कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहा था। एक विशाल पेड़ है जो बरगद का भी है और पीपल का है, आपस में बिल्कुल लिपटा हुआ पेड़ है। फिर देखिए ऊपर आरती हो रही थी और सब लोग परिक्रमा वगैरह कर रहे थे। फिर मुझे देर हो रही थी, मैं फिर चल दी घर की तरफ। वापस आने लगे तो पुल से देखिए ये आपको सामने घाट से लेकर पूरा राजघाट तक का चंद्र के आकार की गंगा जी यहाँ बहती हैं। और इस गंगा जी के किनारे किनारे सारे घाट हैं और सारे घाट पे लाइट है, उसी लाइट का ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। अब हम घर की तरफ पहुँच चुके हैं, बज चुके हैं रात के 8। हमको खाना भी बनाना है और अब जो है हम घर पहुँचते हैं। देखिए हम आ गए अपने अपार्टमेंट में। यहाँ पर भी पूजा हो रही है, यहाँ भी आरती समाप्त होने वाली है। आप लोगों को सुनाई भी पड़ रही होगी आरती की आवाज़। यहाँ पे आरती हो रही है देखिए। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए बच्चे खेल रहे हैं
और जो लेडीज़ लोग हैं वो अपना आरती में लगी हुई हैं। यहाँ इस बात का बहुत आराम है कि खेलने की जगह है और सब मिलजुल कर बच्चे खेलते हैं शाम के टाइम, बहुत अच्छा लगता है।